हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 2, ये आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम लीनियर प्रोग्रामिंग का जो हमारा चैप्टर है वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का एक वीडियो हमारी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मेक श्योर कि अगर आपने वो वीडियो जो है वो चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि वो वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था वो हमने सॉल्यूशन किया हुआ है। एंड अगर आपको वो जो वीडियो है उसकी लिंक चाहिए तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। ओके। एंड ये जो वीडियो है उसमें हम यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग का गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में जो सम पूछा गया था वो सम आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इजी मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो लीनियर प्रोग्राम का जो सम है जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में पूछा गया था वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके रख लिया है, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। आयुषी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट ए एंड बी। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज ₹300 per unit and variable cost is ₹240 per unit. The selling price of B is ₹200 per unit and variable cost is ₹160 per unit. तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो आयुषी लिमिटेड है वो 2 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ए एंड बी। एंड यहाँ पर ये जो ए एंड बी प्रोडक्ट है उसकी हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी गई है एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है। ओके, तो ये जो हमें प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है वो हम साथ साथ में राइट डाउन भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है, तो ए की सेलिंग प्राइस है 300, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 300। एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो 240, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 240। देन यहाँ पर बी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 200 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 200। एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो 160, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 160। ओके, अब आगे हमें क्या बताया गया है, तो 10 मशीन आवर्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ए वाइल 15 मशीन आवर्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ बी। तो यहाँ पर यूनिट ए जो है हमारा प्रोडक्ट ए, उसका 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर 10 मशीन आवर्स का यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पर हमें मशीन आवर्स की इंफॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पर 10 आवर्स जो है वो यूटिलाइज होते हैं। एंड बी का 1 प्रोडक्ट जो है 1 यूनिट वो प्रोड्यूस करने के लिए 15 मशीन आवर्स का यूज़ होता है, तो यहाँ पर हो गया 15। ओके, अब यहाँ पर आगे हमें क्या बताइए, ओनली 6000 मशीन आवर्स आर अवेलेबल इन द फैक्ट्री, यानी कि टोटल जो मशीन आवर्स है वो कितने हैं, 6000 है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 6000 टोटल मशीन आवर। ओके, तो यहाँ पर हो गया टोटल। देन आगे हमें क्या बताया, द कंपनी कैन सेल मैक्सिमम 300 यूनिट ऑफ ए एंड बी ईच इन द मार्केट, यानी कि ये जो कंपनी है वो प्रोडक्ट ए एंड बी का मैक्सिमम 300 यूनिट जो है वो सेल कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर ए एंड बी ईच लिखा है, यानी कि ए का भी 300 एंड बी का भी 300, तो यहाँ पर हम लिख देते मैक्सिमम सेलिंग यूनिट में दोनों का सेम ही है, कितना है 300, तो दोनों में यहाँ पर मैंने लिख दिया है 300। देन आगे यहाँ पर क्या बताया, डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स ऑफ ए एंड बी टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स है वो फाइंड आउट करना है, एंड ये जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इतने इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर सब में बताई गई है। ओके,
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा कंट्रीब्यूशन का। ओके, तो पहला यहाँ पर ए के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो 300 माइनस 240 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 60 एंड यहाँ पर 200 में से माइनस करेंगे 160, तो यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 40। ओके, तो यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन है उसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर दिया है। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें टोटल कितने प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो ए एंड बी, इसी तरह से 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट ए है उसको हम एक्स एज्यूम करेंगे एंड प्रोडक्ट बी जो है उसको हम वाई एज्यूम करेंगे। ओके, तो अब इसको हम एक्स एंड वाई कंसिडर करेंगे। देन आगे हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो। तो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट नंबर दे रही हूँ, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हम कैसे बनाते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम यहाँ पर z से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो भी अमाउंट राइट डाउन की है उसमें कंट्रीब्यूशन की अमाउंट जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है फॉर प्रोडक्ट है वो कितना है, वो है 60। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 60 एंड प्रोडक्ट ए को हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, प्लस करेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर प्रोडक्ट बी का कितना कंट्रीब्यूशन है 40, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 40 एंड यहाँ पर हमने इसको एज्यूम किया है वाई, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे वाई। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर इसके जो भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, तो इसको हम सेकंड नंबर बोलेंगे। ये हो गया कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर इसके जो कंस्ट्रेंट्स है वो राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो कंस्ट्रेंट है दो वो तो सेम ही रहेगा एज इट इज़, तो यहाँ पर हम इसको राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो 3 कंस्ट्रेंट्स होता है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना रहता है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एक्स, तो एक्स के यहाँ पर कितने मैक्सिमम यूनिट जो है वो सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए के हम 300 यूनिट जो है वो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम यूनिट है वो हम सेल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने सेल कर सकते हैं, तो 300। ओके, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम का साइन करके 300 राइट डाउन कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर वाई राइट डाउन करेंगे एंड इसी तरह से यहाँ पर जो वाई प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम सेलिंग यूनिट कितना है, 300। ओके, तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम साइन करके यहाँ पर भी हम 300 जो है वो राइट डाउन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट कंस्ट्रेंट है वो हमें राइट डाउन करना है। ओके, तो वो कैसे राइट डाउन करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारा मशीन आवर्स है उसको यूज़ में लेना होगा। तो मशीन आवर्स कितना है फॉर प्रोडक्ट है, तो वो है 10, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 10 एंड प्रोडक्ट ए का हमने यहाँ पर एक्स लिया है इसलिए यहाँ पर एक्स राइट डाउन करेंगे, प्लस करेंगे प्रोडक्ट बी का कितना है 15 है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 15y एंड यहाँ पर ये जो टोटल मशीन आवर्स है वो कितने हैं 6000। ओके, तो ये जो 6000 आवर्स है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम का साइन करेंगे एंड यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 6000। ओके, तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रेंट्स है वो हमने राइट डाउन कर दिए हैं। देन अब हमें यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर है उसमें हमें इक्वेशन बनाने हैं, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ स्टेप 1। तो यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रेंट्स हमने राइट डाउन किए हैं उसको हमें यहाँ पर इक्वेशन में कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 हमने लिखा है, तो यहाँ पर हम टोटल 5 लिख देते हैं। ओके, तो पहला क्या है ये है, तो जहाँ जहाँ पर भी हमने लेस देन किया है या फिर मोर देन किया है तो यहाँ पर हमें ये जो साइन है उसकी जगह पर इज इक्वल टू का साइन रख देना है। ओके, तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 300 एंड लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में आएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 6000। ओके, तो ये हो गए हमारे इक्वेशंस।
तो यहाँ पर x की यहाँ पर सेपरेट वैल्यू है, y की भी सेपरेट वैल्यू है, बट यहाँ पर ये जो लास्ट इक्वेशन है उसमें x एंड y का जो भी वैल्यू है वो कंबाइन है, तो इसको हमें यहाँ पर सेपरेट करना होगा, यानी कि x की अलग वैल्यू एंड y की अलग वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे एंड इसमें हम यहाँ पर x एंड y की जो वैल्यू है उसको सेपरेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो x है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमने ज़ीरो कर दिया। अगर x हमारा यहाँ पर ज़ीरो है तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, तो ये जो 6000 है उसके डिवाइड में आएगा 15, यानी कि 15 को हम डिवाइड करेंगे 6000 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 400। ओके, तो यहाँ पर y की अमाउंट हमें मिल गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो y को हम यहाँ पर ज़ीरो एज्यूम कर देंगे। ओके, y को हम यहाँ पर ज़ीरो एज्यूम कर देंगे। तो यहाँ पर 6000 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 6000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 600। तो इस तरीके से यहाँ पर x एंड y की जो सेपरेट वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर दी है। अब हम यहाँ पर इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे एंड देखते हैं कि हमारे ग्राफ में आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो मैंने पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो मैंने अमाउंट लिखी है वो किस तरीके से लिखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर देखना है कि x एंड y में सबसे छोटी एंड सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। ओके, तो यहाँ पर x में सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, तो ये 300 एंड यहाँ पर है 600। तो यहाँ पर हमने 50-50 का गैप लिया है एंड यहाँ पर 600 तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। ओके, एंड y में कहाँ तक है, तो y में यहाँ पर 400 है एंड यहाँ पर है 300। तो यहाँ पर हमने 50-50 का गैप लेके यहाँ पर 500 तक ड्रॉ किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जितने भी अमाउंट है उसको हम ग्राफ पर डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर कितना है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो इसको तो हम यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसको हम यहाँ पर स्किप कर देते। यहाँ पर थर्ड नंबर का है x इज इक्वल टू 300, यानी कि x यहाँ पर जो है उसके ऊपर 300 जो है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो 300 हमारा ये है, तो इसके सामने हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वो जो लाइन है वो हम सीधी ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हो गई एक लाइन। एंड अब हम यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन है वो कितना है, तो y इज इक्वल टू 300, तो y के ऊपर भी हमें 300 तक ही एक लाइन बनानी है। ओके, तो y के ऊपर हम 300 देखेंगे एंड उसके ऊपर एक लाइन बनाएंगे। ओके, तो ये हो गई एक लाइन। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट है उसमें हमें क्या बताया गया है, तो x इज इक्वल टू 600 है एंड y इज इक्वल टू 400 है। तो y के ऊपर हम यहाँ पर 400 देखेंगे एंड x के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे 600 एंड ये जो पॉइंट्स है उसके बीच का हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन है वो आपको स्केल से ही ड्रॉ करनी है, अदरवाइज़ ये जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो ये तो हो गया ड्रॉ। अब यहाँ पर ये जो आंसर है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो आंसर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके पहले के वीडियो में जैसे हमने सीखा सेम तरीके से हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रेंट्स है वो हमें देखना है कि ये जो कंस्ट्रेंट्स का पॉइंट है, यानी कि लेस देन एंड ग्रेटर देन का ये जो साइन है उसका जो पॉइंट है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर एंड यहाँ पर तीनों में ये जो पॉइंट है वो अंदर की साइड आ रहा है, यानी कि इस साइड आ रहा है। इस साइड का मतलब क्या होता है, अंदर की साइड, एंड इस साइड अगर आ रहा है तो वो है बाहर की साइड। ओके, तो ये तीनों में ये पॉइंट जो है वो अंदर की साइड आ रहा है, यानी कि ये जो तीनों के लिए हमने ये 3 लाइन ड्रॉ की है उसके हम अंदर जो पॉइंट है वो ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट लाइन हमारी ये है, तो जहाँ जहाँ भी हमारा नया बॉक्स बनता है वही वही हमें यहाँ पर स्मॉल पॉइंट ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन है, तो यहाँ पर हम अंदर की साइड ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो अंदर की साइड है, इसीलिए हम यहाँ पर अंदर की साइड ये जो लाइन है वो हमने ड्रॉ की है। अदरवाइज बाहर की साइड होता तो हम यहाँ पर बाहर की साइड ड्रॉ करते। ओके, तो ये जो लाइन है उसमें जहाँ जहाँ भी एक लाइन काटती है वहाँ वहाँ पर हम ये जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक हो गया,
देन यहाँ पर ये अलग बॉक्स है तो यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पर ये अलग है इसीलिए यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। ओके, देन यहाँ पर ये जो लाइन है वो हम लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया एक बॉक्स, ये अंदर की साइड हुआ और यहाँ पर ये अंदर की साइड हुआ। ओके, तो ये बॉक्स हो गया, देन यहाँ पर ये बॉक्स हो गया, एंड यहाँ पर ये हो गया। ओके, एंड अब हम लाइन जो है क्रॉस वो देखते हैं, तो यहाँ पर ये एक बॉक्स है तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये अंदर की साइड है, यहाँ पर ये एक बॉक्स हो गया तो ये भी अंदर की साइड है, एंड यहाँ पर भी। ओके, अब हमें देखना है कि कौन से बॉक्स में ज़्यादा ये जो लाइन ड्रॉ की है वो है, जो भी सेक्शन में जो लाइन ड्रॉ की है वो सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसमें एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, ये जो बॉक्स है उसमें 2 है, 1 एंड 2। ओके, यहाँ पर एक है, एंड ये जो बॉक्स है उसमें 3 है, 1 2 एंड 3। ओके, तो इस तरीके से 3 है, तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर होगा वो इसी एरिया में से होगा। तो यहाँ पर हमारी कोई भी भूल ना हो, इसीलिए जितना भी सेक्शन हमने यहाँ पर लाइन से ड्रॉ किया था उसमें ही हम एक डिज़ाइन बना लेंगे ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन ड्रॉ कर दी है ताकि यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी दो लाइन जहाँ पर मिलती है वहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये लाइन, एक ये लाइन। ओके, ये पॉइंट, देन यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, देन यहाँ पर ये पॉइंट, एंड लास्ट में ये हो गया। ओके, अब हम इसको नाम बता देंगे, तो यहाँ पर इसको हम नाम कैसे बताएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको यहाँ पर ए देखेंगे, इसको यहाँ पर बी, ये हो गया सी, एंड यहाँ पर ये हो गया डी। तो इस तरीके से हमने ये जो नाम है वो दे दी है। अब यहाँ पर इसको हम लिखते जाएंगे साथ साथ में ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे साथ साथ में। तो यहाँ पर टोटल हमने कितने पॉइंट की, ए बी सी एंड डी। ओके, तो यहाँ पर पहले हम एक्स राइट डाउन करेंगे एंड देन वाई। ओके, इस तरीके से हमें राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ए है उसके ऊपर देखेंगे, तो ए जो है उसमें एक्स कितना है, तो एक्स है 0, एंड वाई के ऊपर कितना है, तो वाई है 300। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे एक्स 0 है एंड वाई है 300। ओके, इस तरीके से बी का देखेंगे, तो बी का यहाँ पर देखेंगे तो एक्स में कितना है, 150 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये जो लाइन है वो हमने ड्रॉ नहीं किया है, बट यहाँ पर ये जो डिज़ाइन की है उसमें ही लाइन आ गया है। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है उसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी हमने, तो यहाँ पर आएगा 150 एंड यहाँ पर आएगा 300। ओके, तो एक्स पर हम यहाँ पर लिखेंगे 150 एंड यहाँ पर आएगा 300। देन यहाँ पर सी में देखेंगे, तो सी में एक्स पर कौन सा है, 300 है, एंड यहाँ पर सी में वाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाई के ऊपर कौन सी है। तो यहाँ पर एक लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी है। ओके, तो ये कौन सी आई, 200 है यहाँ पर, एंड एक्स के ऊपर है यहाँ पर 300। तो यहाँ पर है 300 एंड यहाँ पर है 200, एंड लास्ट जो है वो है डी, जो है एक्स के ऊपर 300 एंड वाई के ऊपर 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 300 एंड यहाँ पर होगा 0। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आंसर है वो हमने राइट डाउन कर दिया है। तो इस तरीके का जो ग्राफ है वो हमें ड्रॉ करना रहता है एग्ज़ाम में, एंड अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे एग्ज़ाम में तो आपके एक भी मार्क्स जो है वो कट नहीं होंगे। ओके, एंड अब हम यहाँ पर ये जो हमें आंसर मिला है उसको हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में राइट डाउन करना है। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो ये हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है, सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, 60x + 40y, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर ये जो ए बी सी एंड डी की जो अमाउंट हमें मिली है उसका हम यहाँ पर एक्स एंड वाई में पुट करेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी एंड डी ये 4 हो गए, एंड यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर हम 60 राइट डाउन करेंगे। देन एक्स, यानी कि पहले हम ए में देखेंगे तो ए में एक्स कौन सा है, तो 0 + 40 एज इट इज़ वाई, तो वाई कौन सा है, तो 300। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 300। इसी तरीके से बाकी में भी राइट डाउन कर देंगे, तो यहाँ पर 60 एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पर कितना है, 150, तो यहाँ पर 150। देन सेकंड में कौन सा है, 300,
एंड लास्ट में कौन सा है, तो भी है 300। ओके, एंड प्लस की साइन आएगी यहाँ पर, देन 40 एज इट इज हम राइट डाउन करेंगे। बी में कौन सा है 40, तो वो है 300। यहाँ पर जो सी में देखेंगे तो वो है 200 एंड लास्ट में हम देखेंगे तो ये है 0। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें मिली है उसका हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर 60 इंटू 0 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12,000 एंड इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 12,000। इसी तरह से इन दोनों का हम यहाँ पर इंटू करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 9,000, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12,000 एंड इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21,000। इसी तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 26,000 एंड लास्ट में यहाँ पर आएगा 18,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 18,000। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कौन सी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट जो है वो है 26,000। तो 26,000 के सामने कौन सा है, तो सी है, यानी कि यहाँ पर सी का जो आंसर है वही आंसर हमारा हुआ। तो यहाँ पर अब हम इसका जो आंसर है वो राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 26,000 अचीव्ड एट 300 एंड 200। ओके, तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमने कौन से पॉइंट के ऊपर अचीव किया है, तो वो है 300 एंड 200, इसीलिए यहाँ पर हमने ये लिखा। एंड यहाँ पर ये जो एक्स एंड वाई है वो है हमारे प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है जिसको हमने एक्स एंड वाई कैलकुलेशन किया था वही यहाँ पर है। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड यहाँ पर होंगे 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। ओके, तो यहाँ पर x का मतलब क्या हुआ, तो x का मतलब हुआ प्रोडक्ट ए एंड y का मतलब हुआ प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पर 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। तो ये हो गया हमारा जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन का हमें फाइंड आउट करना था वो सारा हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। इस तरीके का हमें जो प्रोडक्शन मिक्स है वो फाइंड आउट करना था। तो आई होप कि ये जो सॉल्यूशन है वो हमने कम्प्लीटली आसान मेथड से सॉल्यूशन किया है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।